Hallelujah, hallelujah. We praise the living God. We praise the living God. Hallelujah. बाप जी तेरे इस जिंदा कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो हमें जिंदगी बख्शता है, जो हमारी आंखों को खोलता है और रोशन करता है, जो हमें रास्ते बताता है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए बाप जी। जब हम तेरे कलाम को पढ़ने के लिए हैं प्यारे खुदा बाप, तो यीशु नाम से हिकमत और दनाई को मांगते, पाक रूह के गहरे मसा को मांगते। होली स्पिरिट टीच अस, होली स्पिरिट गाइड अस इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, आमेन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन। वर्स 30। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। आमीन। बट मेनी हु आर फर्स्ट विल बी लास्ट एंड द लास्ट फर्स्ट। आमेन। हमारी आज की स्टडी, हमारा आज का टॉपिक मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 30। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। बट मेनी हु आर फर्स्ट विल बी लास्ट एंड द लास्ट फर्स्ट। आमेन। रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। उस वक्त आसमान की बादशाही, द किंगडम ऑफ हेवन, उन 10 कवारियों की मानद होगी, 10 वर्जिन्स की मानद होगी, जो अपनी मशले, अपनी लैंप्स लेकर धूले के इस्तकबाल को निकली। उसमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। आमीन। In verse 1 and 2 we read, then the kingdom of heaven, then the kingdom of heaven, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी, 10 वर्जन की मानद होगी। मतलब कि कलीसिया, 10 कवारियां कौन है? कलीसिया है। और जो अपनी मशलें मतलब अपनी लैम्प्स लेकर धूले के इस्तकबाल को निकली। धूला कौन है? यीशु। उसके इस्तकबाल को कलीसिया निकली। आमीन। और उनके हाथ में क्या था? लैम्प्स, मशलें। आमीन। अब जब हम लैम्प के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ आता है? वी हैव रेड इट मेनी टाइम्स। व्हाट लैम्प रिप्रेजेंट, मशलें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लेट्स लुक इनटू इट फर्स्ट थ्रू द रेफरेंस। Psalm 119 verse 105. Psalm 119 verse 105. तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। चिराग, मशल। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, लैंप, और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। सो यहां पर ये जो 10 कवारियां हैं वो क्या लेकर निकली हैं? मशले लेकर निकली हैं। उनके पास हाथ में क्या है? मशले हैं। मशले क्या हैं? लैंप है। लैंप क्या है? खुदा का कलाम है। लैंप खुदा का कलाम है। चिराग खुदा का कलाम है। मशले खुदा का कलाम है। तो उन 10 के पास जो है कलाम था। उन 10 कवारियों के पास कलाम था। आमीन। उनके हाथों में कलाम था। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम इस कलाम के बारे में और पढ़ते हैं, इसी वर्ड के बारे में। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। आमीन। सो जो खुदा के मुंह से निकलती है वो क्या है? कलाम है। हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम की बात हो रही है। सो आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। दैट मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड। द लैम्प, यहां पे जो लैम्प का जिक्र है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द वर्ड ऑफ गॉड को। तो उन 10 कवारियों के हाथ में क्या था? दूल्हे की आमद के लिए उनके हाथों में क्या था? कलाम था। आमीन। तो वो अपना कलाम लेकर निकली और उनमें से 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। हम एक और रेफरेंस में देखेंगे, हिब्रू, इब्रानियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 12।
क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। That is the power of the word of God. आमीन। This is the power of the word of God. वो जिंदा है, वो अलाइव है, मौसर है, एक्टिव है। जब जब हम कलाम को पढ़ते हैं वो उस वक्त एक्टिव होता है, वो अलाइव होता है। जब हम अपने मुंह से कलाम को निकालते हैं तो वो जिंदा होता है। हर वो लफ्ज जो कलाम का है वो जिंदा है, मौसर है, दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और वो जान को, रूह को और उसमें बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। आमीन। वो ऐसे एरियाज में जाता है जब वो वर्ड हम बोलते हैं, तब जब वो वर्ड हमारे मुंह से निकलता है तब, और खुदा के कलाम की बात हो रही है, इंसान की बातों की बात नहीं हो रही, खुदा के कलाम की बात हो रही है कि वो जिंदा है, मौसर है, हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो जान को, रूह को और बंद बंद गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। आमीन। दिस इज हाउ पावरफुल द वर्ड ऑफ गॉड इज। आमेन। और वो दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को चला। दिस इज हाउ द पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड इज। और यहां पे हम उन कवारियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनके हाथों में क्या होती हैं? मशले होती हैं, और मशले रिप्रेजेंट लैंप, रोशनी, और रोशनी क्या है? उसका कलाम, उसका कलाम। द वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइट। आमेन। यहां पे 10 कवारियों की बात हो रही है। हु वर्जिन्स थी? 10 कवारियां थी, 10 कवारियां, 10 ने अपने आप को अलग रखा हुआ था, वर्जिन्स थी, जो अपनी मशलें मतलब कलाम दूल्हे के इस्तकबाल के लेके खड़ी हुई थी। कलाम था उनके पास, उनमें 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद। अब हम सीखते हैं कलाम से कि वो थी 10 कवारियां, मगर क्या बात थी जिसकी वजह से 5 बेवकूफ बन गई और 5 अक्लमंद हो गई? It is for the followers today. It is for the people who are following the word of God, who have the word of God. But still, ऐसी क्या बात होगी जिसमें यीशु ने ये बात कह दी, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे, और आखिर अव्वल मतलब ये वो हैं जो फॉलो करते हैं, जिनके पास कलाम है। आमीन। जिनने अपने आप को खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, खुदा के लिए अपनी जिंदगी को गुजारे हैं। मगर ऐसी कौन सी बात है जिसके अंदर वो चलते चलते वो बात उनके लिए उनको बेवकूफ बना जाती है? वो कौन सी बात है जो कलाम हमें सिखाता है कि किस तरह हम उन 5 बेवकूफ की मानद ना बने, बल्कि 5 अक्लमंद की मानद बने। आमीन। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। आमीन। सो दे हैड द लैम्प, दे हैड द वर्ड ऑफ गॉड। उनके पास वर्ड ऑफ गॉड तो था, मगर उन 5 के पास जो एक चीज की कमी थी वो ऑयल था, वो तेल था। अब हम कलाम में से तेल की इंपॉर्टेंस को, ऑयल की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Amen. उनके पास मशलें तो थी, लैम्प तो था, वर्ड ऑफ गॉड तो था, मगर what they did not take with them was no oil. उनके पास तेल नहीं था। आमीन। And let's read what oil is, what oil represent. हमने देख लिया मशले, lamp represent the word of God. It's the word of God. Amen. अब तेल क्या है? अब तेल क्या है? ऑयल रिप्रेजेंट द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि किस तरह अनॉइंट किया जाता था यीशु, जिसको अनॉइंटेड वन कहा जाता था, मसा हुआ। आमीन। ही वाज अनॉइंटेड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम ये सब पढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंस कि जब हमारे पास कलाम है तो हमें उसकी प्रेजेंस में द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इज नीडेड इन द नेम ऑफ जीसस। वी नीड इट। अब वो थी 10 कवारियां, थी कलीसिया, पूरी कलीसिया बताई गई है कि 10 कवारियां थी, मतलब कि कलीसिया थी, मगर उनमें से कुछ थी जिनके पास कलाम तो था मगर मस्सा नहीं था, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग नहीं थी।
और जो 5 थी, जो कुछ थी, उनके पास ये दोनों चीजें मौजूद थी। तो कलाम के साथ हमें उसकी होली स्पिरिट में होना जरूरी है, मस्से में होना जरूरी है, अनॉइंटिंग में होना जरूरी है। हालेलुया। इफ इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, हम पूरे कलाम में मस्से की इंपॉर्टेंस को देखते हैं, किस तरह दाऊद नबी मसा किया गया, किस तरह जितने भी बादशाह थे मसा किए गए, जो खुदावंद ने मखसूस किए, जो खुदावंद ने रखे, जो काहिन थे वो मसा किए जाते थे। हालेलुया। हमारे यस्सु जो anointed one था। आमीन। See the importance of anointing, having the word of God and walking in the Holy Spirit, having the Holy Spirit, the anointing is so important। Hallelujah। And this is where 5 बेवकूफ बन गई कि कलाम है बस सही है, मसा नहीं था। और 5 के बारे में पढ़ते हैं, वर्स 4, मगर अक्लमंद ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। But the wise took oil in their vessels with their lamps। Amen। So डिफरेंस क्या है? जब हम कलाम हमारे पास है, मगर हमें अनॉइंटिंग में चलना है, हमें होली स्पिरिट से भरे रहना है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। और ये मददगार यीशु के साथ था, ये मददगार यीशु के पास था, और वही मददगार उसने हमारे लिए भेजा। मतलब कौन? खुदा का रूह। खुदा का रूह अगर हमारे पास कलाम है मगर रूह के बगैर है, तो हम उन 5 बेवकूफ कवारियों की मानद है जो कलाम तो पढ़ रहे हैं मगर धोखे में हैं। आमीन। यीशु अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। आमीन। तैयार वो सब होंगे, चल वो सब रहे होंगे, मगर कुछ पीछे से आके आगे लग जाएंगे, और कुछ जो आगे होंगे वो पीछे आ जाएंगे। आमीन। और हम वही पूरी रिफ्लेक्शन इन 10 कवारियों में देखते हैं कि तैयार तो 10 थी दूल्हे की आमद के लिए, तैयार तो 10 उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, मगर आगे 10 नहीं पहुंच पाई, सिर्फ 5 पहुंच पाई। और उनसे कहां पे गलती होगी? बेवकूफों से बेवकूफी कहां पे हुई कि उनके पास कलाम तो था मगर पाकरू नहीं था, उनके पास कलाम तो था मगर उनके पास मस्सा नहीं था, तेल नहीं था। हालेलुया। रेफरेंस इब्रानियों के नाम का खत, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 9, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम अनॉइंटिंग को देखते हैं कि किस तरह अनॉइंटिंग हमारी जिंदगियों में आती है, किस तरह आती है कि जब हम रास्तबाजी से मोहब्बत रखते हैं, बदकारी से अदावत रखते हैं, तो इस सबब से ये रीजन होता है कि खुदावंद ने खुशी के तेल से, और यहां पे दिखाए जा रहे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। मोर अनॉइंटिंग, मतलब अनॉइंटिंग के लेवल है यहां पे, मोर अनॉइंटिंग की बात हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस मरकस की अंजील मार्क चैप्टर 6 वर्स 13, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। आमीन। हम फिर एक इंपॉर्टेंस ऑफ तेल को देख रहे हैं, अनॉइंटिंग को देख रहे हैं कि तेल मल कर अच्छा किया। हालेलुया। कि बीमार भी जब अनॉइंटेड हुआ तेल, कोई भी तेल नहीं, अनॉइंटेड हुआ तेल जब बीमारों पे मला जाता था तो क्या होता था? वो अच्छे होते थे। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस याकूब का आम खत, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलवाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। आमीन। इंस्ट्रक्शन क्या है? बुजुर्गों को बुलाएं और वो क्या करें? खुदा के नाम से तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। मसा की इंपॉर्टेंस, और मसा के लिए तेल की बात हो रही है, मसा के लिए पाकरू की बात होती है। प्रेज द लॉर्ड। 5 कवारियों के पास तेल नहीं था। हालेलुया। देयर वाज नो ऑयल। और हमने ऑयल के बारे में पढ़ा, अनॉइंटिंग के बारे में पढ़ा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्स बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल चैप्टर 10 वर्स 38,
कि खुदावन ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। आमीन। रूह कुदस और कुदरत, पाकरू से और पावर से किस तरह मसा किया, अनॉइंट किया। वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। और हम जो इंपॉर्टेंट चीज कह रहे थे, खुदा ने किस तरह उसको मसा किया, अनॉइंट किया। अनॉइंटिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी वॉक के लिए। अगर नहीं होती तो खुदावंद क्या अपने इकलौते को मसा करता? रूह कुद्स और कुदरत से मसा किया। आमीन। खुदावंद के नाम को जला। Coming back to our reference study, मत्ती की अंजील, Matthew chapter 25 verse 4 onwards, मगर अक्लमंदों ने अपनी मिशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जो अक्लमंद थी उनके पास वर्ड ऑफ गॉड भी था और ऑयल भी था, अनॉइंटिंग भी थी। और जब धूले ने देर लगाई तो सब ऊँगने लगी और सो गई। वो 10 की 10 ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो धूला आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। आमीन। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मिशालें बुझी जाती हैं। आमीन। उनकी मिशालें बुझ रही थी। अक्लमंदों के पास तेल भी था और मिशाल और तेल दोनों साथ थे, और बेवकूफों के पास जो था तेल खत्म हो रहा था, उनकी मिशालें बुझ रही थी। इसलिए हमें हर वक्त तैयारी में रहना है, हर वक्त तैयारी में रहना है उन 5 अक्लमंदों की मानद, कि हमारे तेल खत्म ना हो, हम हमेशा अंडर अनॉइंटिंग हो, हमेशा उसके मसा से भरे हुए हों। आमीन। वर्स 9, अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वाले के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई, और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना इस वक्त को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें क्या करना है? हमें उन 5 कवारियों की तरह जागते रहना है जिनके पास मिशाल, लैंप और उसमें तेल भी था, ऑयल भी था। हमारा ऑयल खाली ना हो, हमारा मस्सा कम ना हो, हम मस्से में भरे रहें, हमारे प्याले लबरेज रहें। आमीन। कि जिस वक्त भी दूल्हे की आमद हो हम तैयार हों, हमें कहीं उधर उधर नहीं जाना पड़े। हमारे अंदर कलाम है, हमारे अंदर उसका रूह है, हमारे अंदर उसका मस्सा है। हमें हर वक्त उसकी आमद के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अगर एक दफा वो दरवाजा बंद हो जाएगा तो वो नहीं खुलेगा। यही वक्त है कि हम उस दरवाजे की ओर, उस रास्ते की ओर चलते चलें। यीशु नाम में बाप जी हमें हिकमत दे, दनाई दे, सबर दे, समझ दे बाप जी, कि यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप हम उन 5 कवारियों की मानद हों बाप जी, जो तेरी आमद के लिए तैयार खड़ी थी, तेरी आमद के लिए तैयार खड़ी थी। बेशक थक कर 10 की 10 सो गई, मगर जैसे ही खबर मिली तो 5 जागकर फौरन तरतीब में आ गई। उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा कि उनका तेल खत्म हो रहा है, उनकी मिशाल बुझ रही है, बल्कि वो पूरी इक्विप थी, वो ओवरफ्लो थी। हालेलुया। हम उन ओवरफ्लो की मानद हों इन जीसस नेम, क्योंकि यीशु कहता है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। यीशु नाम में बाप जी हम हमेशा तेरी आमद के लिए तैयार हों, यीशु नाम में। आमीन।